वैसे तो उत्तराखंड की वादियाँ सुकून के लिए जानी जाती है, पर इन्हीं उत्तराखंड की वादियों में सितंबर 2022 को एक ऐसी चीज गूंजी जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। एक 19 वर्ष की लड़की जो अपने पिता की गरीबी को दूर करने, अपने सपनों को पाने के लिए एक नौकरी करने जाती है और वही नौकरी उसकी मौत की कारण बन जाती है। तो हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की। एक ऐसा केस जिसमें सत्ता का रसूख, सिस्टम की विफलता, यौन शोषण और एक वीआईपी नाम जो अभी तक गुमनाम है। तो कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके के श्रीकोट गांव से। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी अंकिता भंडारी न केवल अपने पिता की गरीबी को दूर करने बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती है और नौकरी के लिए निकल पड़ती है। और अगस्त 2022 में अंकिता भंडारी को ऋषिकेश के पास बनतारा रिसोर्ट में 10,000 रुपये महीने की नौकरी मिल जाती है। इस रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य रहता है और इसी रिसोर्ट में 2 मैनेजर रहते हैं, एक सौरभ और एक अंकित। और जब अंकिता इस रिसोर्ट में नौकरी करने जाती है तो उसे कुछ ही दिनों में समझ आता है कि ये कोई रिसोर्ट सामान्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिसोर्ट है जहाँ पे कुछ वीआईपी लोग में कोई नेता भी हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये लोग आते थे, इनको उस रिसोर्ट में एक विशेष सुविधा दी जाती है। विशेष सुविधा का मतलब पता है क्या है? इन लोगों के लिए जो वीआईपी है, इनके लिए वहाँ पे लड़कियों का इंतजाम किया जाता है। ये आप एक कह सकते हो कि एक सेक्स रैकेट चल रहा था इस होटल में। और जब अंकिता ये घटनाक्रम देखती है कि यहाँ पे वीआईपी लोगों को यौन सेवाएं दी जा रही है, तो वह अपने दोस्तों को मैसेज करके कहती है कि ये रिसोर्ट सामान्य नहीं है, यहाँ पे लड़कियों को लाया जाता है, वीआईपी गेस्ट आते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। और इतना ही नहीं, उस पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि एक वीआईपी आ रहा है, उसको सेवा देनी है, उसके साथ गलत काम किए जा रहे हैं। उसका एक तरीके से देखा जाता है वो सफल किया जाता है। पर अब जो कहानी मैं बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आपको इस नंबर से नहीं समझ आए। तो होता क्या है कि 18 सितंबर 2022 की रात है। होता क्या है कि रात में उनके पास रिसोर्ट का मालिक, इसके 2 मैनेजर और चारों बाहर निकलते हैं। होता क्या है कि वो लोग बाहर में पैसा आप देते हैं और उसके बाद जब लड़की को करने से करते हैं तब या कुछ समझने के लिए या कुछ अगर मना करती है इतना ही ये कहती है कि मैं ये बात पुलिस को बहुत बता दूँगी। जब ये लोग सुनते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि ये सेक्स रेकेट से सब कुछ सामने आने लगता है। इसमें बड़े बड़े नेताओं खराब होता है कि ये ठीक है। अंकिता भंडारी के साथ मारपीट करते हैं, इतना ही उसको नहीं में धक्का देते हैं ताकि ये कहानी नहीं खत्म हो जाए। दुख की बात तो ये कि जब अंकिता भंडारी का पता होता है परिवार पुलिस के पास जाता है, कुछ नहीं होता, ना तो एफआईआर लिख लेते हैं, कुछ होता है। वो कहते हैं कि ये राजस्व विभाग का मामला है, तो तुम पटवारी से जाकर परिवार दर बदर भटकता है, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। पर जब ये मुद्दा पूरे उत्तराखंड से लेकर भारत में सोशल मीडिया द्वारा उठाया जाता है तब पुलिस हरकत में आती है और 4 दिन बाद 22 सितंबर 2022 को उन 3 आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित को गिरफ्तार कर लेती है। 24 सितंबर 2022 को ये उनकी पूछताछ के जरिए पता करती है एसडीआरएफ की सहायता से सबको ढूंढती है। जब ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें साफ लिखा होता है ये मर्डर है, पुलिस की मारपीट की गई है। तो होता क्या है कि जनता के आक्रोश के बहाने ये लोग एक राजनेता को बचाने के लिए पूरा बनतारा रिसोर्ट जैसे भी चलवा देते हैं। होता क्या है, जहाँ पर सब अच्छे मिल सकते थे, जहाँ पर बड़े बड़े नेताओं में मिल सकते थे, उस रिसोर्ट को तोड़ते हैं। ये वहाँ पर पूरे सबूतों को नष्ट कर देते हैं। मामले को सीबीआई की सबूतों को कहा जाता है ताकि स्टेट सरकार इसलिए आगे नहीं बढ़ती। जैसा कि गरीब को सीधा निकल नहीं था, ऐसा वीआईपी वहाँ पर अभी तक होता है। होता क्या है, उस रिसोर्ट को तो ये खत्म करके सब कुछ मिटा देते हैं। और जब वो अंकिता भंडारी ने अपनी दोस्त एक वीआईपी का नाम बताया कि वीआईपी आने वाला है, जिसके लिए मुझे कन्विंस कर रहा है, उसके लिए कोई कुछ भी नहीं करता। उल्टा एसआईटी ये लिखती है कि उस दिन वो वीआईपी आया ही नहीं। इसका मतलब ये समझ रहे हो कि वीआईपी को पकड़ने की सोच नहीं रहा, आया नहीं था। मतलब जब तुम्हारे पास पुलिस आ रहे हैं जिसने वीआईपी को बुलाया है तो आप उससे जानकारी लो कि वो वीआईपी को नहीं पकड़ना है। और इतना ही नहीं, एसआईटी 500 पेजों की जो चार्जशीट दाखिल करती है उसमें कहीं भी वीआईपी करके कोई नाम का जिक्र ही नहीं है। आप समझ रहे हो, एक व्यक्ति जो किसी की जिंदगी को खत्म करने का कारण बन गया, उसका कहीं नाम नहीं है। अब ये देखकर ये तो लगता ही नहीं कि ये सिस्टम अंकिता भंडारी के लिए काम कर रहा था, बल्कि ये देखकर ऐसा लगता है कि उस वीआईपी के साथ उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था जो ऐसे जघन्य कृत्य में शामिल थे। बाकी केस का स्टेटस ये है कि ये लोग लगातार जो 3 आरोपी हैं, ये लोग लगातार जमानत की अर्जी देते हैं, कोर्ट ने हवा खारिज कर दी है। अभी मई 2025 में कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, पर इसके बाद एक नया पूछताछ हुआ था दिसंबर 2025 में। तो यही कारण है कि अंकिता भंडारी वाला केस अचानक से सबके सामने फिर से खुलने के लिए और अभी अचानक से ये मामला
राजनेता बना हुआ केस इसलिए वो नहीं हुआ है कि वही व्यक्ति था, और सभी को पता है कि किसी को इस तरह ताकि आपको क्या लगता है उस वीआईपी का नाम कभी सामने आएगा। मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि आज वो कल तो आएगा, क्योंकि आरोपी इतना ही बच रहे बात जरूर पकड़ा था। पर दुख की बात ये कि अंकिता भंडारी जिसने अपनी जान दे दी इसलिए कि वो खुद के साथ साथ उन लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहती थी जो उसके पीछे उस होटल में काम करने आ सकती थी। पर कहते हैं ना कि सिस्टम काम तो किया सिस्टम ने, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कार्रवाई हो जो अंकिता भंडारी के हित में रही थी। अगर मामला इतना नहीं होता तो शायद ये मामला किसी को पता नहीं चलता। बाकी जो वीआईपी का नाम है वो तो पुलिस चाहे तो 2 मिनट में पता कर सकती है, पर बाकी पुलिस की क्या मजबूरियाँ रही होगी पुलिस की रही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इस घटना के बाद हम क्या सोचते हैं भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वही धन्यवाद।